एक और क्वेश्चन हमारे पास में है वेक्टर से रिलेटेड। ये सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, यही मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। तो इन्हें ध्यान से हमें समझना है ताकि वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएं। अ वेक्टर हैज़ कंपोनेंट along x axis 25 unit and along y axis equal to 60 unit. Okay, find the magnitude and direction of vector. अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड करना मतलब हमको उसका लेंथ फाइंड करना है, और डायरेक्शन फाइंड करना मतलब हमको उसका एंगल फाइंड करना है। ओके, तो हमारे पास में हम मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ओके, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अलोंग हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास जो कंपोनेंट है ए एक्स वो है 25 यूनिट का, और वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास जो कंपोनेंट है ए वाई वो है 60 यूनिट का, है ना। यही क्वेश्चन में गिवन है, तो इसे हम इस वेक्टर ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं, ए वेक्टर को हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के। ओके, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो ए वेक्टर नाउ विल बिकम 25 आई के प्लस 60 जे के, और जो भी इसका यूनिट होगा न्यूटन या फिर मीटर या फिर जो भी यूनिट होगा तो लिख देते हैं यूनिट। ओके, इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमको पता है एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। ओके, तो ए वेक्टर को या तो मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस साइन की हेल्प से रिप्रेजेंट करें, या सिंपल ए लिखेंगे तो भी उसका वो मैग्नीट्यूड बताता है। तो इट विल बिकम 625 प्लस 3600। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 25 6 6 12 और ये हो जाएगा 4। इसका वैल्यू आप आगे देख सकते हैं, रूट निकाल कर फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करना है, ओके, सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया है, दैट इज़ द मैग्नीट्यूड। ये क्या है, मैग्नीट्यूड। अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करना है मतलब एंगल फाइंड करना है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट ए वाई डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट ए एक्स। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये ट्राइंगल बन गया है ना। ये एक ट्राइंगल बन गया है जिसका बेस जो है वो है ए एक्स, जो उसका हाइट है वो है ए वाई, और हाइपोटेनियस ए है ना। मतलब कि हमने अगर वेक्टर को ज्योमेट्रिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका लेंथ जो है वो उसका मैग्नीट्यूड बताता है। ओके, तो यहाँ पर थीटा फाइंड करना मतलब कि हाइट डिवाइडेड बाय बेस, सो ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स, और ए वाई का वैल्यू 60 है और ये है 25, है ना। मतलब 10 थीटा इज इक्वल टू, इसे हम अगर कैंसिल करेंगे तो इट विल बी 12/5। ओके, हम थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं 10 इनवर्स 12/5। अगर आप पहली बार मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो ये 10 इनवर्स का कॉन्सेप्ट हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो, पर हम थीटा को 10 इनवर्स 12/5 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके लिए हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए हमको हमारे बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियोस देखना पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।